देखिए हम लोग को आज पढ़ना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले क्लास में बताया था साइन स्कीम, उसी से रिलेटेड इसलिए बता रहे हैं इसको हम। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इसमें दो पार्ट होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसको कहते हैं? अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इफ x1 लेस देन x2 है, देन fx1 लेस देन fx2 होगा। मतलब x1 छोटा है x2 से, तो फंक्शन लगाने पर भी वो क्या होगा? छोटा ही होगा, साइन चेंज नहीं होगा। लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। तो इसका एक डायग्राम से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका है y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। अब देखिए, तो यहाँ पे x1 लेते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं? x2 लेते हैं। तो ये आपका fx1 हो जाएगा, ये आपका fx2। तो यहाँ पे x1 छोटा है x2 से, देन fx1 छोटा होगा क्या हमारा fx2 से। तो ये चीज़ है, तो x1 छोटा है x2 से, तो fx1 छोटा है क्या हमारा? fx2 से। तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ये कंडीशन है। ऐसा भी होता है ग्राफ, तब भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी देखिए ऐसा भी है, तो सिंपल है। x यहाँ पे देखो, x1 लीजिएगा आप लोग और ये आपका x2 लीजिएगा। तो देखिए इसके सामने fx1 और ये आपका क्या हमारा fx2। देखिए, तो सिंपल बात क्या है ना, x बढ़ेगा तो y भी क्या होगा? बढ़ेगा। x बढ़ रहा है, x है तो छोटा है, बड़ा है तो बड़ा है। तो इसमें इंक्रीजिंग x का वैल्यू बड़ा होगा तो y का भी वैल्यू बड़ा होगा, x का वैल्यू छोटा होगा तो y का वैल्यू छोटा होगा। तो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इंक्रीजिंग फंक्शन उसी को फंक्शन बोलते हैं। अब देखिए, कहीं पर भी अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दे, यहाँ पे कहीं किसी भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसमें कहीं भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगा? एक्यूट एंगल बनाएगा। जो एंगल बनेगा थीटा, यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल बिटवीन एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। समझ बात ना, ये चीज होता है। कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करे और इसमें आपका थीटा, और थीटा का जो वैल्यू होगा 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा। अब देखिए 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो उसके नीचे लिखेंगे हम लोग tan थीटा, यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा ग्रेटर देन 0। तो tan थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? dy/dx बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एफ डी। उसके नीचे लिखिएगा f' ग्रेटर देन 0। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ऊपर दे दिया एरो तो इंक्रीजिंग कराता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऊपर एरो फंक्शन। देखिए, तो सिंपल हर बार तो ऐसा चेक करना, x1 x2 निकालना बड़ा मुश्किल है। तो करते क्या, हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो tan थीटा अगर मान लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, इसी पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, इसमें थीटा हमेशा क्या बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा। एक्यूट एंगल मतलब क्या? 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा। यहाँ भी ड्रॉ कीजिए तो एक्यूट एंगल बनेगा, कहीं भी ड्रॉ कीजिएगा एक्यूट एंगल बनेगा। तो उसमें tan लगा देंगे, तो 0 और 90 डिग्री के बीच में tan पॉजिटिव होता है आपका। तो tan थीटा क्या होगा? 0 से बड़ा। तो tan थीटा को ही हम बताया था डिफ्रेंसिएशन के स्टार्टिंग क्लास में। इसी को क्या बोलते हैं? dy/dx। और इसी को क्या बोलते हैं? f'(x). कोई फंक्शन दिया हुआ है, चेक करने के लिए बोले इंक्रीजिंग है कि नहीं, उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। इस एग्जाम्पल में देखिए f(x) है, 2x + 3 दिया हुआ है, चेक करना इंक्रीजिंग है कि नहीं। f'(x) वैल्यू कितना हो गया? 2x का 1, कांस्टेंट का कितना आपका 0। तो फंक्शन 0 से बड़ा हो गया ना, समझे। देयरफॉर f(x) इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए एक और एग्जाम्पल लिखते हैं।
एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये चीज़ है। इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया 4x प्लस कितना 3, ये तो 1 आपका कांस्टेंट 0। तो इसमें आपका देखिए ए का वैल्यू कितना है 3 है, और डी निकालिएगा बी स्क्वायर 16 माइनस 4 ए इंटू सी 4 माइनस 9 5 हो गया, 5 का 20 माइनस 20 लेस देन 0। ना तो डी निगेटिव है और ए क्या पॉजिटिव, बताया थे डी निगेटिव हो ए पॉजिटिव हो, तो ये क्या हो गया, तो इसका वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 0 से बड़ा होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब यहाँ पे क्या आ गया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। Therefore क्या लिखेंगे, therefore fx is strictly increasing function, ये हो गया। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब आपका एफ डैश एक्स निकाले 0 से बड़ा हुआ। कोई एग्जांपल देखिए, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है ई का पावर 2x, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो एफ एक्स ई का पावर 2x इंटू 2, और ये 0 से बड़ा हो। देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए का पावर x हमेशा 0 से बड़ा होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ, ए आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ए निगेटिव है तो डिफाइंड ही नहीं होगा, जो ना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल है तो 2 तो पॉजिटिव है ही, और ई आपका पॉजिटिव, ई का पावर कुछ भी रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये पॉजिटिव 2 इंटू इतना पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। So therefore fx is strictly increasing function। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो स्ट्रिक्टली फंक्शन और डिफरेंशिएट करते हैं और पॉजिटिव आ जाता है, समझो, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अब देखिए इसी में नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, यहां पे देखिए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी if x1 less than x2 है, then fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका बराबर हो भी सकता है और बड़ा छोटा भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, इसमें ग्राफ फिगर कैसा बनता है, देखिए यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, यहाँ पर ऐसा हो गया इंक्रीज कर रहा है। अब देखिए तो यहाँ पर अगर x1 x2 ले लीजिएगा, यहाँ पर इस बीच में, तो यहाँ से फंक्शन a से b डिफाइंड है, मतलब यहाँ पे तो बराबर आ जाएगा ना आपका, तो इधर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कीजिए तो एफ डैश एक्स कितना होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और इस पार्ट में भी एफ एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा। तो ये चीज हो गया। अब देखिए तो ये आपका यहाँ पर, तो इन अदर वर्ड्स लिख सकते हैं, इन जो हम लोग इन अदर वर्ड्स फॉर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, आपका जानते हैं क्या होगा, तो आपका थीटा का वैल्यू मतलब tan थीटा जो होगा
0 से बड़ा या बराबर, मतलब dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा या बराबर, एफ डैश एक्स। स्ट्रिक्टली फंक्शन आपका क्या होता है, स्ट्रिक्टली फंक्शन में सिर्फ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन होता है, और इसमें आपका नॉन डिक्रीज, ये डिक्रीज नहीं करता है। जो डिक्रीज नहीं करता है या तो कांस्टेंट होगा, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, या इंक्रीज करेगा, इसका दूसरा नाम है। तो स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन का दो होता है, एक आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दूसरा नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग में क्या है, कहीं कहीं पर कांस्टेंट आ जाएगा, इंटरवल बन गया, यहाँ से लेकर के मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 के बीच में जो इंटरवल है उस बीच में फंक्शन कांस्टेंट है, मतलब वहाँ पर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन डिक्रीजिंग। यहाँ पे इंक्रीज किया, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, सिंपल है, वही चीज़ है। और इंक्रीजिंग ही पूछता है सिर्फ, तो उसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माना जाता है, समझे बात ना, जनरली वही होता है, ये तो इसका बहुत कम यूज होता है, समझ बात ना। हाँ, जानना चाहिए कि अगर आपका फंक्शन कांस्टेंट है तो ये नॉन डिक्रीजिंग है, मतलब डिक्रीज नहीं कर रहा है। तो डिक्रीज नहीं कर रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, या आपका कांस्टेंट होगा, मतलब एफ डैश एक्स 0 होगा कहीं पर, यहाँ पे कांस्टेंट ग्राफ होगा, और यहाँ पर आपका क्या है, पॉजिटिव होगा, समझ रहे बात ना। तो ये आपका नॉन डिक्रीजिंग वाला। तो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन का दो पार्ट होता है, दो टाइप होता है, एक आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और दूसरा नॉन डिक्रीजिंग। नाम से पता चल रहा है नॉन डिक्रीजिंग, जो डिक्रीज नहीं कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा होगा या कांस्टेंट होगा। देखिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, देखिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्या कहलाता है, ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, फंक्शन लगाइएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, अच्छे से देखिए, ठीक से ग्राफ से पता चल जाएगा बहुत अच्छे से। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्स, अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x1 छोटा है, x1 छोटा है क्या है हमारा x2, सिंस इतना है, फंक्शन लगा रहे हैं, देखिए तो fx1 ऊपर चला जा रहा है और fx2 का जो वैल्यू है बड़ा उल्टा हो जा रहा है। देयरफॉर आपका देखिए fx1 बड़ा है, fx2 छोटा है, इसमें फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन में ही होता है, x बढ़ेगा तो y घटेगा, नीचे भाग रहा है, देखिए x बढ़ रहा है उधर तो y क्या नीचे की तरफ जा रहा है, और इंक्रीजिंग में तो x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, यही होता है। और इसमें कोई टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा थीटा, वो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड टेंजेंट। देयरफॉर आपका थीटा का जो वैल्यू होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, मतलब ये tan थीटा 0 से बड़ा, तो dy बाई डी एक्स 0 से बड़ा, तो ये आ गया एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा, सॉरी एक्स जेड एक्स 0 से छोटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव होता है ना आपका, तो ये आपका लेस देन हो जाएगा ये, ठीक है डी। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए तो वहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में इधर लिखते हैं हम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है एफ एक्स या वाई दे दे -4x + 3, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा
तो एफ डैश एक्स बराबर कितना आपका -4 इंटू 1 प्लस 0, तो -4 हो गया, तो लेस देन 0 हो गया। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्यों भाई? क्योंकि आपका यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने पर फंक्शन का एफ डैश एक्स का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, मतलब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। समझे? तो यही चीज होता है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, एफ डैश एक्स देखिए ये पॉजिटिव होता है, ये वाला तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव होता है, और उसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हुआ? नेगेटिव हो गया ना। तो सिंस एफ डैश एक्स लेस देन 0 देयरफॉर एफ एक्स इज ये हो गया। इस एग्जाम्पल में एक और देखिए, -x³ + 4x² -3x + 2, एफ डैश एक्स निकालिएगा यहाँ पर, तो -3x² + 8x और -3 + 0, तो ये आगे एफ डैश एक्स बराबर आ गया -3x² + 8x -3। तो ए का वैल्यू यहाँ पर -3, बी का वैल्यू 8 और सी का वैल्यू कितना आपका -3, डी निकालिएगा b² 64a 9 चौका 36। देखिए तो यहाँ पे तो पॉजिटिव हो जा रहा है, तो यहाँ पे इसको 4 हटा देते हैं। मुझे 4 हटाने पर देखिए कितना आता है, ये 2 हो जाएगा और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। निगेटिव करना है ना, तो b का स्क्वायर कितना आपका 4, अब देखिए रहने दीजिए 4, हाँ तो ये आपका कितना हो जाएगा? -32। तो आपका d क्या हो गया? निगेटिव। तो a पॉजिटिव, यहाँ पे a निगेटिव हो गया, a निगेटिव है, a निगेटिव है और d भी निगेटिव है। हम बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब a निगेटिव हो और d निगेटिव हो तो क्या होता है तो वो सिंस a निगेटिव एंड d निगेटिव देन -3x² + 2x -3 लेस देन कितना? 0, मतलब क्या? एफ डैश एक्स लेस देन 0 देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए तो ए आपका निगेटिव, ए भी निगेटिव हो गया और डी भी निगेटिव हो गया तो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। नहीं मानना? तो ये आपका तरीका है क्वेश्चन बनाने का। नहीं मानना? तो अगर एफ डैश एक्स निकालते हैं पॉजिटिव आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स निकालते हैं निगेटिव आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखिए हम लोग को दूसरा पढ़ना है इसमें, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, a function y equal to fx x1 लेस देन x2 है, देन fx1
डिक्रीज कर रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स जानते हैं कितना है, 0 के बराबर है। ये आपका एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। इसमें भी कांस्टेंट, इस बीच में कांस्टेंट हो रहा है, तो इन अदर वर्ड लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स फॉर for non increasing function, non increasing function, नॉन इंक्रीजिंग मतलब जो इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स लेस देन 0 लिखेंगे तो किसके लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, और इक्वल टू भी कर देंगे तो नॉन डिक्रीजिंग, जो डिक्रीज नहीं कर रहा है, जो इंक्रीज नहीं कर रहा है। जो इंक्रीज नहीं कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट हो रहा है, समझे। देखिए तो बताएं आप लोगों को हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको मोनोटोनिक फंक्शन भी बोलते हैं या मोनोटोनोसिटी भी बोला जाता है। इसमें दो चीज़ होता है, एक इंक्रीजिंग दूसरा डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में दो, पहला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग में आपका दो, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और दूसरा नॉन इंक्रीजिंग। तो नाम से पता चल रहा है नॉन इंक्रीजिंग मतलब जो इंक्रीज नहीं कर रहा, डिक्रीज कर रहा होगा या कांस्टेंट होगा। नॉन डिक्रीजिंग मतलब जो डिक्रीज नहीं कर रहा हो तो या तो इंक्रीज कर रहा होगा या आपका कांस्टेंट होगा। नॉन इंक्रीजिंग जो इंक्रीज नहीं कर रहा तो डिक्रीज कर रहा होगा या कांस्टेंट होगा। तो ये चीज़ होता है, नाम से ही पता चल जाएगा। तो बेसिकली दो ही है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, कहीं पे 0 इंटरवल बन जाए, इस तरह का इंटरवल फॉर्म हो जाए, स्ट्रेट लाइन हो जाए पैरेलल टू एक्स एक्सिस फंक्शन। दूसरा डिक्रीजिंग, यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होता है, लेस देन 0 होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कहीं पे भी ड्रॉ कीजिएगा टेंजेंट तो आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ वो टेंजेंट आपका ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ऑब्ट्यूस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan आपका नेगेटिव होता है, और tan नेगेटिव मतलब डी बाई डिक्स नेगेटिव मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाता है। और वही आपका इंक्रीजिंग होगा तो आपका टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा वो आपका पॉजिटिव एक्यूट एंगल बनाएगा, 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल बनाएगा मतलब उसमें डी बाई डिक्स लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंटरवल निकालना है जिसमें आप फंक्शन क्या है आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। देखिए फंक्शन दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, एफ डैश एक्स 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस कितना आपका 12, 6 कॉमन ले लेंगे, माइनस 3x प्लस 2, इसको फैक्टराइज कीजिएगा 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 1, x माइनस 1 x माइनस 2, ये हो गया। अब देखिए इसका साइन स्कीम लिखेंगे, स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, तो ये माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी, इसको 0 कीजिएगा कितना आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, प्लस माइनस और प्लस, ये हो गया प्लस हो गया, माइनस हो गया और प्लस हो गया। तो एफ डैश एक्स आपका ये निकल गया। अब देखिए तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन बोलिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलिए, बात बराबर है। इंक्रीजिंग पॉजिटिव देखिए, एफ डैश एक्स साइन में यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ है पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव लेते हैं ना, तो एक्स बिलोंग्स टू, मतलब फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। मतलब क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है, फैक्टराइज करना है। और पहले हम एफ एक्स का साइन स्कीम लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखना है, एफ डैश एक्स का साइन स्कीम लिखना है। वैसे ही तरीका वही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आपको 0 की है तो 1 और 2 आएगा, तो 1 इधर आएगा 2, यहाँ पे 0 0 हो गया, प्लस माइनस और प्लस, आपका पावर तो है नहीं आपका स्क्वायर स्क्वायर। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर आप बोलो सर डिक्रीजिंग फंक्शन में तो 0 भी लेना चाहिए, इक्वल टू वाला साइन देना चाहिए, नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोले या स्ट्रिक्टली बात लगभग बराबर ही होता है क्वेश्चन में। अगर होगा तो ऑप्शन में अगर दिया रहेगा इक्वल टू तो इसमें क्लोज ब्रैकेट होगा, यहाँ पर अगर ये लिए रहेगा तो ऑप्शन में क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा। ऐसा मतलब एक ही रहेगा, या तो स्मॉल होगा या क्लोज होगा, दोनों कंफ्यूज करने के लिए नहीं देता है।
समझे। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, एफ डैश एक्स, ये हटा दीजिए, एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। तो देयरफॉर एक्स निगेटिव कहाँ पर है बोलिए, यहाँ पर है ना फंक्शन निगेटिव, एफ डैश एक्स निगेटिव, तो 1 से 2, तो एक आंसर ये हो गया। देखिए 2 क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, पहला में इंक्रीजिंग और दूसरा में डिक्रीजिंग। तो तरीका क्या है, जो भी फंक्शन पूछे पहले उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है, फैक्टराइज कर लीजिए, उसका साइन स्कीम लिख दीजिए, साइन स्कीम लिख दीजिएगा, खुद ब खुद पता चल जाएगा कहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव, मतलब इसमें इंक्रीज करेगा और इसमें डिक्रीज करेगा। इंक्रीज करने मतलब कैसा जानते हैं, ग्राफ ऐसा ऊपर भागता है, ये कहाँ तक भागेगा ग्राफ ऊपर। तो ये आपका आंसर हो गया, इससे हम इधर बना देते हैं, ये आपको मैक्सिमम मिनिमम में भी काम आएगा, 1 और 2 सेम चीज़ यही होता है। बोला कहाँ पे मैक्सिमम होगा कहाँ पे मिनिमम होगा, तो यहाँ पे आपको यहाँ तक साइन स्कीम लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस और प्लस। अब यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कराएं देंगे 1 तक, और 1 के बाद क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है 2 तक, और फिर इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे इंक्रीजिंग है तो ऊपर भागेगा, डिक्रीजिंग है तो नीचे भागेगा और फिर इंक्रीज करेगा। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है 1 पर, ऊपर गया नीचे आया, तो ये आपका मैक्सिमम हो गया, लोकल मैक्सिमम, और ये आपका क्या है, मिन छोड़ दो नीचे बन रहा है ना आपका, इसी को बोलते हैं क्या, मिनिमम। तो ये फंक्शन 1 पर मैक्सिमम बना रहा है, लोकल मैक्सिमम, और 2 पर लोकल मिनिमम बना रहा है। तो मैक्सिमम मिनिमम भी जस्ट इसका आगे वाला पार्ट होता है, यहाँ तक अगर जानते हैं तो उसका आगे कोई दिक्कत ही नहीं है। धन्यवाद ना। तो करना क्या है, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, और डिफ्रेंशिएशन में अगर प्रॉब्लम होगा तो दिक्कत हो जाएगा। सही से डिफ्रेंशिएट कीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए, और साइन स्कीम बताए थे पिछले क्लास में, साइन स्कीम लिख दीजिए। अपने आप जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पे इंक्रीज करेगा, जहाँ पे निगेटिव होगा वहाँ पर फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो पूछ ही रहा है। 2 चीज़, डिफ्रेंशिएशन सही से आना चाहिए, दूसरा आपको साइन स्कीम सही से लिखने आना चाहिए। अगर इसमें गलती होगा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 2 चीज़ मिला हुआ, डिफ्रेंशिएशन मिला हुआ और साइन स्कीम मिला हुआ है।